चीफ इलेक्शन कमीशन ने कल भारत की लोकसभा के चुनाव के लिए जो है वो तिथियां जो है वो घोषणा की है। मैं उसका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो 7 चरणों में ये चुनाव सारे देश में होंगे और हिमाचल प्रदेश में भी एक दिन का जो है वो चुनाव होगा और ये 19 मई को होगा और 23 मई को जो है वो सारे रिजल्ट्स जो है वो हमारे सामने आएंगे। आज जो सारे देश में वातावरण बना है वो मोदीमय हो चुका है और मैं ये मानता हूं कि सारे देश में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार जो है वो सरकार प्रचंड बहुमत से जो है वो बनेगी और हिमाचल प्रदेश में भी चारों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार जो है वो चारों की चारों सीटें जीतेगी। हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में विभिन्न वर्गों के लिए जो है वो कार्य किया है और इस देश में लगभग 22 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी जो है वो बने हैं जिनको व्यक्तिगत लाभ जो है मिला है। मैं इसके लिए जो है अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो उन्होंने 2014 में घोषणा की और उन्होंने उस वक्त कहा भी था कि हम अपना रिजल्ट कार्ड 2019 में जो है वो जनता के समक्ष हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के सामने रखेंगे। आज वो रिजल्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में सोने पर सुहागा होगा क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार लगभग 15-16 महीने से ज्यादा जिसको हो चुके हैं वो भी एक प्लस बेनिफिट जो है वो हिमाचल प्रदेश में होगा क्योंकि श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने पिछले इन 15 महीनों में बहुत से अच्छे कार्य जो है विकास के शुरू किए हैं और एक सबसे बड़ी बात है कि जो गत लगभग 3-3.5 सालों में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में रही है, केंद्र से वो योजनाएं जो हैं वो लेकर नहीं आ पा रहे थे और जो योजनाएं आई भी उसको धरातल पर वो उतार नहीं पाए हैं। पर हमें खुशी है कि श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने केंद्र से लगभग 12,500 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाएं जो है वो केंद्र से लेकर जो है वो हिमाचल प्रदेश में लाए हैं और उसको धरातल पर भी उसको इम्प्लीमेंट करने का जो है काम शुरू हो रहा है। खास करके मैं श्री जयराम ठाकुर जी को बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश हमारा पर्यटन की दृष्टि से एक बेहतरीन जो है स्टेट उभर कर सामने आ सकता है जिससे हमारी आर्थिकी भी और मजबूत हो सकती है। उसके लिए भी लगभग 1900 करोड़ रुपया केंद्र से जो है वो लाया गया है। वो आने वाले दिनों में जो है अवश्य ही जो है वो हम लोगों को जो है वो उसका लाभ मिलेगा। मैं पुनः यही कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में मई में जब रिजल्ट्स आएंगे तो श्री नरेंद्र मोदी जी और ताकत से उभर कर जो है वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और जिस तरह से अभी पिछले दिनों पुलवामा में जो भी घटना घटी है और उसका जो यानी नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने जो कहा था कि मैं एक एक आंसू का बदला लूंगा वो उन्होंने विद इन 10 डेज लिया है और जिस तरह से वहां पर आतंकवादियों के जो अड्डे थे उसको तबाह हमारी सेना ने किया है। मैं अपनी सेना को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस काम को पूरा किया है और यही कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में विकास जो है वो मुख्य मुद्दा रहेगा।